गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ग्रामर टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण रूपांतरण का मतलब क्या होता है कि वाक्य के कितने भेद हैं रचना के आधार पर और उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले हम करेंगे परिभाषा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। भेदों को जानने से पहले हम वाक्य की डेफिनेशन करेंगे। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। या फिर ये कह सकते हो कि शब्दों का व्यवस्थित क्रमवार समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय व्यक्त होता है वह वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम ने धर्म की स्थापना की। ये शब्द समूह सार्थक है और व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित भी है तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा है, इसीलिए यह एक वाक्य है। वाक्य के जो घटक होते हैं वो 2 होते हैं, कर्ता एवं क्रिया। सीता मिली, गीता गाएगी, तुम जाओ, तू आ, आप पढ़े आदि। संक्षिप्त रूप है ये इनका वाक्यों का। और जैसे फिर क्या है, वाक्य में एक कर्ता होता है तथा एक क्रिया होती है। जैसे सीता, गीता, तुम, तू, आप, मिली, गाएगी, जाओ, आप पढ़े। उद्देश्य और विधेय, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के 2 पक्ष या 2 अंग होते हैं जिन्हें हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य है जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार, विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि आ जाते हैं। विधेय जिसे हम इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं, ये क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, और विधेय क्या हुआ? प्रतियोगिता में भाग लेना। अन्य और उदाहरण भी हैं। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। उद्देश्य क्या हुआ इसमें? व्यक्ति। उद्देश्य का विस्तार परिश्रमी, और विधेय क्या हुआ इसमें? सफल रहता है। तो अब हम करेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं जी? 3। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम करेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? इंग्लिश में सरल वाक्यों क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी बरस रहा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा। ऊपर के देखो अब ध्यान से, ऊपर के सभी वाक्यों में जो मुख्य क्रिया है वो एक ही है, जो वर्ब है वो ओनली 1 ही है। जैसा कि छपे हुए अंशों से स्पष्ट है, में छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से ये सरल वाक्य हैं। इन्हें साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जैसे क्रियापद के उदाहरण लगा लो। जैसे इसमें 1 क्रिया, 2 क्रिया, 3 क्रिया या 4 या 5 भी हो सकती है, परंतु सरल वाक्य में क्या होता है? जो मुख्य क्रिया है वो एक ही होगी। भले ही क्रियाएं 2, 3, 4 आ सकती हैं, पर जो मुख्य क्रिया है तभी वह सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। हाँ जी, अब हम करेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य में क्या है? संयुक्त वाक्य जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक
अव्यय शब्द से जुड़े रहते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी अल्प विराम किंतु काम नहीं बना। जल्दी चलिए, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, जल्दी चलिए अन्यथा जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। तो हाँ जी, किंतु ऊपर लिखे उदाहरणों में क्या है, किंतु अन्यथा और अव्यय शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हैं। यदि इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, जैसे और, तथा, एवं से जुड़े संयुक्त वाक्य, जैसे रात हुई और तारे निकले, इसलिए अतः, ये भी लगा होता है। परंतु, किंतु, इसलिए और अतः से एग्जाम्पल देखिए, वह सोया रहा इसलिए गाड़ी ने पकड़ सका। परंतु और किंतु से उसने तेज दौड़ लगाई किंतु गाड़ी ने मिल सकी। उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका। या इसे जुड़े संयुक्त वाक्य, मैं संकुल जाऊंगा या शादी पर जाऊंगा। फिर वे 7 सितंबर को आएंगे या 9 नवंबर को। नहीं तो, अन्यथा या वरना लगा के भी संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे बरसात आ गई वरना मैं जीत जाता। हवा चल पड़ी वरना जीना कठिन हो जाता। तुम मान जाओ अन्यथा पिटोगी। तो संयुक्त वाक्य में तो आपने इसको कैसे राइट करना है, आप क्या लिखोगे, वाक्य सबसे पहले क्या लिखोगे, वाक्य की परिभाषा, उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर यानी कितने भेद हैं इसके, वो आप लिखोगे। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की आप डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन हमने अभी अभी की थी, क्या थी, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सरल वाक्य से चेंज करने की एग्जाम्पल दे सकते हो, सरल से संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य में। ऐसे फिर इसकी पहचान क्या है मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की पहचान ये है कि उससे वाक्य समाप्त होता है। जब आप सेंटेंस देखोगे तो इसमें जो वाक्य है वो पूरा खत्म हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है तथा अर्थ की पूर्णता मिलती है। जैसे जीत लेता है में क्रिया नहीं होगी जब तक वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए यह मुख्य क्रिया है। तो इसमें क्या पहचान देखनी है, आपने देखना है कि वाक्य जो है उसमें क्रिया मुख्य होनी चाहिए और जो वाक्य है वो समाप्त होता है। तो अब करें संयुक्त वाक्य, रिपीट करती हूँ मैं। संयुक्त वाक्य में क्या बताया था मैंने, जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अव्यय शब्दों से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो इसकी पहचान क्या है, किंतु, अन्यथा, अव्यय शब्दों से जो वाक्य जुड़े होते हैं। फिर आपने ये भी नोट करना है, जैसे और में क्या तथा एवं भी लग सकता है, इसलिए, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना। तो मोस्टली जो वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य वो और इसलिए लगाकर भी बन जाते हैं। उसके बाद और ये इसलिए लगाकर नहीं बनते तो आपको और भी बहुत ज़्यादा पहचान बताई गई है, तो आप वो यूज़ करके भी संयुक्त वाक्य बना सकते हो। परंतु, किंतु, या, नहीं तो, अन्यथा, वरना। तो हाँ जी, अब हम करेंगे मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक मतलब एक से ज़्यादा उपवाक्य, जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनसे हुई हो, उनमें जो एक उपवाक्य होता है वो प्रधान होता है, जो दूसरे होते हैं वो गौण होते हैं, मीन्स उसमें छिपे होते हैं। जैसे मालिक ने कहा, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। श्यामलाल अल्पविराम
जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। हिरन हिरन एक ऐसा वन्य पशु है जो कुलांचे मारता है भरता है। ऊपर लिखित उदाहरणों में क्या स्पष्ट होता है हमें कि जो एक अंश है वो गौण वाक्य है और दूसरे अंश प्रधान वाक्य है, इसलिए ये मिश्रित वाक्यों के उदाहरण है। तो इसकी पहचान क्या है? जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। कल की छुट्टी रहेगी मीन्स ये इसमें क्या है, ये किसने कहा? मालिक ने कहा। कल की छुट्टी रहेगी ये तो हुआ प्रधान वाक्य और मालिक ने कहा ये गौण। इसीलिए ये इसकी पहचान क्या है? मिश्र वाक्यों में की, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, जैसे व्यधिकरण योजक होते हैं। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है? इसको आपको नोटबुक में लिखने की नीड नहीं है, ये ओनली आपको समझाने के लिए है। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय, के, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण देखिए। जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा। रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। इस वाक्य का सरल वाक्य इस प्रकार बनेगा, मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। देखो हमने मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में चेंज की है। तो कैसे की है? मिश्र वाक्य क्या था हमारा? मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो क्या है? व्यधिकरण लगा दिया हमने। तो इसका जो सरल वाक्य क्या बनेगा कि मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ध्यान देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित हो गई है। परिश्रम करता जो क्रिया है वो रूपांतरित हो गई है, इसीलिए ये आश्रित उपवाक्य है। दूसरी ओर सफल होता क्रिया जो कि तो विद्यमान रही, तो इसीलिए ये प्रधान उपवाक्य है। सफल होता चेंज नहीं किया हमने, चेंज क्या किया है? परिश्रम करता। तो इसलिए ये क्या थी? ये आश्रित उपवाक्य है। और जो सफल होता हमने चेंज जो कि त्यों बनी हुई है, चेंज नहीं की, वो क्या है? हमारा प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य के भेद। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य तीन प्रकार के: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हाँ जी, आपने नोटबुक पे सिर्फ सरल वाक्य की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, पहचान, ऐसे ही संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन, पहचान और एग्जाम्पल, और सर मिश्रित वाक्य की भी परिभाषा लिखोगे, एग्जाम्पल्स दोगे और उसकी पहचान। तो अब थोड़ी सी एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने अब चेंज किया है। सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। बालक रो रो कर चुप हो गया, ये है सरल वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या बना? बालक रोता रहा और चुप हो गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो हम इसका संयुक्त वाक्य क्या बनाएंगे? मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ परंतु लग के बना। उसके बाद सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। ये तो था हमारा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। यदि हमारा सरल वाक्य दिया है तो उसे मिश्र वाक्य कैसे बनाओगे? स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या बनेगा? जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहाँ चले जाओ अल्पविराम जहाँ गाड़ी रुकती है। अल्पविराम और जहाँ लगा के हमने मिश्रित वाक्य बना दिया है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है अल्पविराम वह अवश्य सफल होता है। ये तो था सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। अब है हमारा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? तुम बाहर गए और वह सो गया। सरल वाक्य क्या बनेगा इसका? तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। देखो आपको पहचान क्या है और इसलिए लगा हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। हमने इसका सरल वाक्य क्या बनाया? तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। उसने झूठ बोला
अल्प विराम इसीलिए दंड पाया। झूठ बोलने पर उसने दंड पाया। तो ये हुआ सरल वाक्य। माँ ने मारा अल्प विराम तो बालक रूठ गया। अल्प विराम आगे तो भी संयुक्त वाक्य है। माँ के मारने पर बालक रूठ गया। ये हुआ सिंपल सेंटेंस। अब संयुक्त वाक्य से हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे। नीरजा ने कहानी सुनाई और नमिता रो पड़ी। और आगे देखो यहाँ पे संयुक्त वाक्य में, तो मिश्रित वाक्य क्या बनेगा? नीरजा ने ऐसी कहानी सुनाई कि नमिता रो पड़ी। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है? के लगा दिया हमने और ऐसी। तुम महान हो क्योंकि सच बोलती हो, ये संयुक्त वाक्य हुआ। तो मिश्रित क्या बना? तुम इसलिए महान हो क्योंकि सच बोलते हो। ठीक है जी। तुम महान इसलिए, यहाँ पे हमने क्योंकि लगा दिया। आपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आप इसलिए उत्तीर्ण हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। तो हाँ जी, तो फिर है आपके मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। रोगी ने जो ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। सरल वाक्य क्या बनेगा? रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। ठीक है जी, देखो कितना अच्छा बना। उसने कहा मैं परिश्रमी, मैं की बजाय हमने लिखा स्वयं। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। यही बैल से आहत बच्चा है। ठीक है जी, यही बैल से आहत मीन्स जिसको बैल ने चोट पहुँचाई है। फिर है मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य। सुषमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। संयुक्त वाक्य क्या बनाओगे? सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई। यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। आप उससे मिलना चाहते हैं इसीलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। मेरे पिताजी वे हैं जो पलंग पर लेटे हैं। वे मेरे पिताजी हैं और पलंग पर लेटे हैं। तो आपने ऐसे ही सेंटेंस है वो बना के देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में भी चेंज होने यानी बनाने आ सकते हैं। तो हाँ जी, आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस